नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक एमडीआरटी शो में, जहां मेरे साथ एक पर्सन है जिन्होंने एमडीआरटी क्वालिफाई किया है, मेरे 4 to 40 सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो आज उनसे बात करेंगे, जिनका नाम है ओम प्रकाश, जो कि झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से है, राजस्थान से। और उनसे सवाल पूछेंगे कि उन्होंने कैसे एमडीआरटी क्वालिफाई किया और क्या उनको चैलेंज आए। तो अगर आप एमडीआरटी करना चाहते हैं और इस बिजनेस में आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आपको ओम प्रकाश जी बताएंगे कैसे आप भी एमडीआरटी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है फोर्ट टू फॉर्च्यून एमडीआरटी सीरीज। थैंक यू फॉर योर टाइम। रवि सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू। तो ओम प्रकाश जी, आइए बात करते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा बताइए आपका बैकग्राउंड क्या है और आप इस बिजनेस में कैसे आए, इंश्योरेंस के बिजनेस में। सर मेरा बैकग्राउंड, मैंने करीब 39 वर्ष भारत सरकार में सेवा की है और मैं 2019 में, सितंबर 2019 में डिप्टी जनरल मैनेजर के पद से बीएसएनएल से रिटायर हुआ। अच्छा। रिटायर होने के बाद में एक शून्यता से आ गई थी, अब क्या किया जाए। वैसे काम चलाने के लिए पेंशन मिलती है, सब कुछ है, लेकिन टाइम निकालने के लिए कुछ ना कुछ जरिया चाहिए। तो उसके लिए मैंने अनायास ही मैंने, मेरे फ्रेंड हैं जो CLIA हैं, उनके पास बैठा हुआ था, एजेंसी के बारे में चर्चा की। तो उन्होंने कहा आप ऐसे एक एजेंसी ले सकते हैं। मैंने परीक्षा दी और एजेंसी मिल गई। 15 जनवरी 2021 से मेरी एजेंसी शुरू हुई। और फिर किसी ने मेरे को, एक बहुत सीनियर साथी थे, उन्होंने कहा कि आप MDRT कर सकते हैं। मुझे MDRT के बारे में भी पता नहीं था। तो उन्होंने कुछ मेरे को ऐसा MDRT वर्ड बताया, क्योंकि मैं कुछ चीज के बारे में जानता नहीं था, LIC के बारे में कुछ भी आइडियाज नहीं थे। लेकिन उसके बाद में सर YouTube के माध्यम से, और आप जैसी, आपसे तो थोड़ी बाद में मुलाकात हुई है, लेकिन इससे पहले भी कई मैंने ऐसे कोर्सेज किए हैं। तो उससे मेरे को क्या कि बहुत पढ़ना पड़ा, बहुत प्रोडक्ट्स के बारे में और सेलिंग स्किल्स के बारे में अपने आप को पारंगत करना पड़ा और बहुत स्टडी करनी पड़ी। मतलब ये है कि मेरी नींद उड़ गई, क्योंकि MDRT करना था, आइडिया कुछ है नहीं, कैसे शेयर करते हैं, कैसे बात करते हैं। सर्विस करना एक अलग बात है, लेकिन इस तरह के फील्ड में आना एक डिफरेंट बात थी। तो मैंने बहुत मेहनत किया, रात दिन मेहनत किया, और दिमाग में एक ही चीज चलती थी कि MDRT, प्रोडक्ट्स, LIC, प्रोस्पेक्ट्स। और सर मुख्य बात यह है कि अब मैं जहां भी जाता हूं, किसी फंक्शन में जाता हूं, रोड पे चलता हूं, तो मैं प्रोस्पेक्ट देखता हूं और घर में आके डायरी में नाम नोट करता हूं कि आज मैं किन किन से मिला। क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन रोज हम उनको भूल जाते हैं। करेक्ट। तो इस तरह से सर मैं थोड़ा स्ट्रेटेजी मैंने चलिए ओम प्रकाश जी, थैंक यू, आपने अपने इंट्रोडक्शन दिया। तो दोस्तों आप देख लीजिए, रिटायर्ड है और एमडीआरटी 2 साल एजेंसी लिए हुए, दोनों साल में एमडीआरटी कर दिया। तो कोई भी काम असंभव नहीं है। आगे भी सवाल पूछते रहेंगे ओम प्रकाश जी से। और आप अगर एमडीआरटी जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत खास इंटरव्यू होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए, और ये एक सफलता की कहानी है जो मैं आप लोग लेके आए हूँ। अगर आप भी एमडीआरटी करेंगे, सिस्टम जुड़े हैं, तो आपका भी ऐसे इंटरव्यू आएगा। ओम प्रकाश जी, आप ये बताइए कि आप, हमारा जो 4 to फॉर्च्यून सिस्टम है जिसका आप हिस्सा है, तो आपने इस सिस्टम को क्यों ज्वाइन किया, क्या वजह थी ज्वाइन करने की? मैंने यही सर आपसे कुछ और नए आइडियाज लेने के लिए, आप कुछ नई स्ट्रेटेजीज सीखने के लिए, क्योंकि मेरा सीखने में विश्वास है, एजुकेशन लेने में मेरा विश्वास है। जितना एजुकेशन लेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा और हम उतने ही बड़े लोगों को फेस कर पाएंगे। अभी छोटी छोटी पॉलिसी मिलना आसान बात है, रिलेशन से मिल जाती है, हमारे किसी भी तरीके से मिल जाती है, कोई श्रम के मारे दे देता है, कोई कैसे दे देता है। लेकिन अपने को हाई सेगमेंट में जाने के लिए हाई एजुकेशन लेनी पड़ेगी। इसलिए सर मैंने आपका यूट्यूब पर ही मैंने आपको सुना था, इसलिए मैंने, जब मेरे को मौका मिला तो मैंने आपका प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया। चलिए, अच्छी बात है। तो एक बात बताइए, क्या आपको लगता है एमडीआरटी करना वाकई मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, असंभव है, अगर आदमी काम करे, प्रयास करे तो वो एमडीआरटी कर सकता है? सर प्रयास करने से, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
तो कोशिश करना, मन से करना, और एक गोल सेटिंग करके उसके अकॉर्डिंग टू डेली बेसिस पे काम करना, अपना रूटीन ठीक रखना, अपने को प्रॉपरली प्रेजेंट करना, ड्रेसअप रहना, तो ये चीजें कॉन्फिडेंस लाती रहती हैं। और आप के जैसे प्रोग्राम सुनते हैं तो उसे एक बोल्डनेस आती है। आप जिस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं और जिस कॉन्फिडेंस के साथ में और जिस ईमानदारी के साथ में, ऑनेस्टी के साथ में जब आप आइडियाज फेंकते हैं तो हमको वो बहुत अच्छा लगता है और एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो ये आसान है सर, वो मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए आप जैसे कोर्सेज को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर दैट। तो ओम प्रकाश जी, आइए बात करते हैं 4-to-4 सिस्टम। पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं, फोन कॉल का मास्टरी है, अब सब कुछ है। आप तो आपने ये सिस्टम ज्वाइन किया, उससे आपको 3 मुख्य बेनिफिट क्या हुए वो बताएंगे जरा लोगों को। क्या आपको फायदा हो रहा है या हुआ फोन जो सिस्टम में, इस कम्युनिटी में आके? इसमें सर एक तो यही है कि जैसे कि कई बार हम दिन में सोच लेते हैं कि आज हमको यहाँ पे उस व्यक्ति से उससे मिलना है और उसको प्रेजेंटेशन देना है, लेकिन आधे रास्ते में ये मन बदल जाता है, यार छोड़ो आज तो, आज छोड़ो, पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये नहीं है। तो मतलब एक ये चीज, इस कमी को दूर करने के लिए मैंने आपसे पाया कि अगला कोई पत्थर थोड़ी मारेगा, आपको जाना है तो जाइए, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं है, लेकिन बीच में आप क्यों छोड़ते हो किस चीज को। ये मुझे आपसे, मेरी जो कमजोरी थी, तो इसको मैं दूर करने के लिए सर मैं आपसे जुड़ा। और आपको क्या फायदा है इसके अलावा, और क्या फायदा हो रहा है, हुआ आपको फोन कॉल सिस्टम में आके? थोड़ा बताएंगे लोगों को, फोन कॉल को लेके और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को लेके, कोल्ड कॉलिंग को लेके, कोई कॉन्फिडेंस क्या आपके अंदर डेवलप हुआ? सर जहां तक बात की है कि मैंने कोल्ड कॉलिंग अभी कोई स्टार्ट नहीं की है, मैं मेरे रिलेशन से ही पहुंचता हूं। और लेकिन मुझे जो आपके जुड़ने से जो फायदा हो रहा है और जो हुआ है वो यही है कि एक हमेशा एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, हमेशा एक मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस के बजाय मैं ये कहूंगा कि एक जो मोटिवेशन है जो हर 15 दिन में खत्म होता जाता है। मोटिवेशन के हर 15 दिन में एक मोटिवेशन चाहिए, एक नई एनर्जी चाहिए, वो आपसे मिलने का मेरे को फायदा हो रहा है सर। कि मैं आपसे जो बात करता हूँ, आपका जो आपके जो फेस है, आपका जो ग्लो देखते हैं, आपकी जो कॉन्फिडेंस देखते हैं, आपके जो विचार देखते हैं, और जिस कॉन्फिडेंस से आप विचार फेंकते हैं, तो उससे क्या है, हमें भी उससे फायदा हो रहा है। चलिए, तो अब बात करते हैं प्रकाश जी, आप बताइए, कोई अगर एमडीआरटी करना चाहता है, उसने अभी कुछ नहीं किया इंश्योरेंस के बारे में, हाउस वाइफ है या स्कूल का कॉलेज का बच्चा है, इस बिजनेस में आना चाहता है, सोच रहा है लेकिन डरता है, घबराहट होती है, तो आप ऐसी 3 चीजें बताइए कि आप काम कर रहे हैं, 3 चीजें बताइए कि वो क्या करे कि वो इस साल एमडीआरटी कर जाए आपके हिसाब से। सर पहला तो उसको साइलेंट वर्कर नहीं रहना है, उसको अपने आप को डिस्प्ले करना है, और अपने मोहल्ले में उसको अपने घर के ऊपर अपना इस तरह का एक साइन बोर्ड, इस तरह की मार्केटिंग मतलब शो करनी है कि वहां से जो भी गुजरने वाला है उसको मालूम रहना चाहिए कि यहाँ एक लड़का ये रहता है और ये इंश्योरेंस का काम करता है। पहला तो उसको ये होना चाहिए, पहला मार्केटिंग हो गया। दूसरा जी सर, मतलब पहला काम उसको यही है कि मतलब वो साइलेंट वर्कर नहीं होना चाहिए, उसको ओपन होना है। वरना क्या एजेंसी ले लेते हैं और पास वाले पड़ोसी को भी पता नहीं रहता है यहाँ कोई काम। करेक्ट, सारा बात की कोई जान न जाए इंश्योरेंस, राइट, करेक्ट। नंबर 2 ये है कि सर उसको अपना घर के कोने में अपना एक सेपरेट ऑफिस बनाना है, जिससे वो आप जैसे मोटिवेटर्स की बातें सुनते हैं उनको ढंग से सुन सके, उसको कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, या जो किसी को कॉलिंग करते हैं तो मतलब उसको वहां से करनी है, और जो नोटिंग वगैरह करनी है तो उसको एक प्रॉपर जगह है सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, वेरी गुड। और तीसरा सर ये है कि आपके जैसे मोटिवेशन के बिना ये काम संभव नहीं हो पाएगा। मोटिवेशन टाइम टू टाइम उसको डेली लेना पड़ेगा, और इसके बारे में खूब अध्ययन भी करना पड़ेगा। ये कोई वैसे इजी टास्क नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि बहुत मुश्किल है। उसके मन में होना चाहिए डिटर्मिनेशन, उसने उनको ठाना है उसने तो काम हो जाएगा। करेक्ट। तो ओम प्रकाश जी, आपने 3 बातें बताई दोस्तों। अगर आप, पहली बात, आप
एजेंसी लेके आपको डरना नहीं है, ये नहीं सोचना कि अरे वो क्या कहेगा ना, आपको मार्केटिंग करनी है, फैला देना है कि भैया मैं ये काम करता हूं। नंबर 2, जैसा ओम प्रकाश जी ने बताया कि आपको ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है, आप घर में हैं, जिस भी घर में रहते हैं उसी घर में एक छोटा सा कोना अपने ऑफिस के लिए बना लीजिए, वहां से फोन कीजिए और वहां से जैसे आप सुनते हैं यूट्यूब में उसको सुनिए। और तीसरा जो ओम प्रकाश जी ने बोला कि आपको सीखना पड़ेगा, आपको कोई गुरु या मेंटोर चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हैं, मेरा कोर्स फोन टू फॉर्चून ज्वाइन करना चाहते हैं तो, और ये किसी और को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन बगैर गुरु के बरकत नहीं मिलेगी। इज राइट ओम प्रकाश जी? जी सर, बिल्कुल सही है सर। ठीक है, अब आप बताइए 2023 में आपका क्या गोल है? एमडीआरटी तो हो गया, वैसे मैं आपको बात और बता दूं प्रकाश जी, ये बात होता है बहुत लोग सुनने में अच्छी ना लगे, इंश्योरेंस के बिजनेस में कल ही मैंने वीडियो बनाया जिससे मैंने बोला कि मार्च तक एमडीआरटी कैसे करना है, अगर आपने देखा होगा तो मैंने कहा कि एमडीआरटी का गोल एक सम्मानजनक अचीवमेंट है, लेकिन बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, ये मान के चलिए। एमडीआरटी अच्छा गोल है, लेकिन इंश्योरेंस बिजनेस में कोई वाकई कुछ करना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, नाम और शोहरत कमाना चाहता है, तो उसको मेरे हिसाब से टीओटी के पहले रुकना नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आप बताइए 2023 का क्या आपका लक्ष्य है, क्या गोल है? सर आपने बिल्कुल सही कहा है, मेरा भी टारगेट अभी बन चुका है और मैंने अपने आप से एक मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है और मैं मेरे सीएलआई को भी दे चुका हूँ कि इस साल मैं टीओटी अचीव करूंगा। ये मैंने अभी से ठान लिया है और टीओटी मैं इस साल करके रहूंगा, ये मेरा लक्ष्य है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो दोस्तों, आप अगर एमडीआरटी कर चुके हैं तो आपका जो अगला गोल है वो सीओटी नहीं टीओटी होना चाहिए। अगर आप एमडीआरटी करने के सोच रहे हैं तो आपका गोल डबल एमडीआरटी होना चाहिए। और अगर आपको अंदर घबराहट है, डर लगता है, फोन कॉल करने में डर लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कैसे फोन करते, ये सब जानना चाहते, सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों मेरा जो फोन टू फॉर्चून सिस्टम है वो हिंदुस्तान में इकलौता ऐसा सिस्टम है जहां फोन कॉलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कोल्ड कॉलिंग और कॉन्फिडेंस को डेवलप ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिकली कराया जाता है। तो उसका भी दोस्तों लिंक नीचे दिया हुआ, अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं है। लास्ट क्वेश्चन मैं ओम प्रकाश जी आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप रिटायर्ड पर्सन है, बीएसएनएल से अच्छी पोस्ट से रिटायर हुए, पैसे की इतनी कोई मारा मारी होगी नहीं, बच्चे भी आपके साथ सेटल होंगे, लाइक जमीन भी होगी गांव वगैरह में, तो फिर ये लोग कहते हैं यार बीमा बेचना तो हिंदुस्तान में वो लोग करते हैं जिनके पास कुछ होता नहीं है। ये मैं बताता हूँ, बीमा वो आदमी बेचता है जो कुछ जिंदगी में कर नहीं पाता। बीमा वाला आदमी जो होता है उसकी मार्केट में इज्जत नहीं होती है, तो घर वाले नहीं पूछते, ना कोई खरीदना चाहता है, ना कोई करवाता है, ना कोई बुलाता है, ना कोई सुनता है। अब ये सारे नेगेटिविटी होने के बावजूद आपने ऐसा काम चुना जिसमें लोग कहते हैं इसमें जवान लोगों का काम है, बूढ़े आदमी कहाँ भागेगा, किसके पास आओगे जाओगे, ठंड है, सर्दी है, बरसात है, ये सब लोग ये करते हैं लोग। पर आपने रिटायर होने के बाद में एक ऐसा काम चुना जो हिंदुस्तान में सबसे चैलेंजिंग माना जाता है। कहते हैं दुनिया का सबसे मुश्किल काम है बीमा बेचना, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, आसान काम है। तो फिर आपने ऐसा क्यों चुनौती वाला काम चुना? इस बात का मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सर ये आपका प्रश्न अब तक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे लिए, इसलिए कि मुझे भी ये कहते हैं, मैं जब ऑफिस में जाता हूँ तब भी लोग बात बनाते हैं यार इनको क्या पड़ी थी ये मांगने की। हाँ। लेकिन 2 दिन पहले का एक वाकया है कि मेरा बहुत अच्छा मिलने वाला था, उसने कहा कि साहब आपको 1 लाख रुपया पेंशन मिलती है, आपको ये क्यों करिए। तो मैंने सर उसको यही बात कहा कि मैं एक LKK चीज होती है उसकी परवाह नहीं करता, लोग क्या कहेंगे उसकी मैं परवाह नहीं करता, मैं सिर्फ कहता हूँ कि HKK में विश्वास करता हूँ, हमें क्या करना है, बस सिंपल है ना। फिर मैंने उस व्यक्ति को बताया कि यार मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास भारत सरकार मेरे को 1 लाख रुपए देती है, मेरी पत्नी भी सरकारी विद्यालय में प्रिंसिपल है, लेकिन मेरे को सरकार ने समय पास करने के लिए कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया, करेक्ट मेरा समय, क्वालिटी समय व्यतीत करने के लिए मेरे को कुछ नहीं दिया है, बाकी मेरे पास सब कुछ है। तो आज मेरे को LIC ऑनर करती है। और अभी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस सिडनी में मैंने पार्टिसिपेट किया था ऑस्ट्रेलिया में, अगस्त में सपत्नीक में वहां गया था। तो मैंने पाया कि मैंने 60 साल की उम्र में मैं कहीं विदेश नहीं गया, नेपाल के अलावा, जो कि कोई विदेश नहीं है। तो मेरे को एक LIC में आने के बाद और इस बिजनेस को करने के बाद में
एक ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं विश्व भ्रमण करता हूँ। यूएसए का सर मेरे को वीजा नहीं मिल पाया था, वरना मैंने उसके लिए सब तैयारियां कर ली थी। वीजा के लिए मेरे को अक्टूबर 2024 की डेट मिली हुई है अमेरिका की। लेकिन अब इस बार फिर सिंगापुर में कॉन्फ्रेंस है अगस्त में, तो यूएसए नहीं तो सिंगापुर, यानी मुझे हर साल नए नए कंट्रीज में सपत्नीक जाना है। तो ये चीज जो समय व्यतीत हो रहा है, बहुत ही हाई क्वालिटी का समय व्यतीत हो रहा है, मेरे लिए तो एक गॉड गिफ्ट है। और मैं तो सब बहुत बड़ी LIC को मानता हूँ, और ऐसे ही मेरे को जीवन में ये अपॉर्चुनिटी मिली है, उसके लिए मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ खुदा का। थैंक यू ओम प्रकाश जी, आपने अपना जो बताया दिल से बताया, और आप सिस्टम का हिस्सा MDRT गए हैं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप TOT जरूर जाएंगे, और अगले साल आपका TOT के साथ में इंटरव्यू होगा, विदेश में हम सेलिब्रेट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मेरे बारे में हर तरह लोगों की एडवाइस है, राय है। आप क्योंकि अभी आपने 3-4 महीने पहले ज्वाइन किया, देख तो बहुत दिनों से रहे होंगे, तो मेरे बारे में जो भी आपके मन में दिल में है ऑनेस्टी से वो आप बताएं कि क्या क्या डिफरेंस लगता है, और क्या चीज है जो अट्रैक्ट करती है और जिससे लोगों को भी फायदा हो सकता है, जैसे आपको हुआ है, हो रहा है। लास्ट थिंग सर, बहुत अच्छा है, आप मन से बताते हैं, दिल से चाहते हैं, और जो आपका MDRT क्रिएट करने का जो सपना है, जो आपने मन से ले रखा है और क्लियर हार्ट से ले रखा है, बिना किसी कॉस्ट के, मतलब आप नॉमिनल कॉस्ट तो इसलिए ले रहे हैं कि फ्री की चीज, फ्री की दवाई भी काम नहीं करती है, एक नॉमिनल फीस लेकर के आप MDRT को मोटिवेट कर रहे हैं। तो सर ये मुझे आपकी बहुत बड़ा, आपका जो ये अभियान है, ये मैं उसको एक अभियान के रूप में लेता हूँ, आपने जो ले रखा है, और बहुत अच्छा लग रहा है सर। आप क्या कि बहुत कम समय में और बहुत ज्यादा लोगों को दे रहे हैं, और पैसा भी खर्च ज्यादा नहीं हो रहा है, बहुत नॉमिनल फीस में आप कर रहे हैं और मन से पैदा कर रहे हैं। ये जो आपने एक मिशन ले रखा है, ये तारीफ काबिल है सर। हम आपके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इसके लिए कि आपने हमारे बहुत सारे MDRT पैदा करने का एक, मतलब फैक्ट्री चालू करने का जो आपने सपना देख रखा है, वो बहुत अप्रिशिएबल है सर। मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दिल से। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मुझे ये मालूम है कि हिंदुस्तान जो है वो गांव में बसता है, दिल्ली मुंबई कलकत्ता में नहीं बसता हिंदुस्तान। असली हिंदुस्तान छोटे गांव में भी, गांव से बड़ा बड़ा हूँ। और मुझे पता है इंश्योरेंस बिजनेस में 90% लोग वो आते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, जिनके पास पैसे नहीं होते। आप तो उसमें एक्सेप्शन है कि पैसे की प्रॉब्लम नहीं है आपको, राइट। और तो मुझे पता है कि अगर 1 लाख MDRT हिंदुस्तान में अगले 5 साल में क्रिएट कर दिए गए, तो उससे भारत की अर्थव्यवस्था का थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ ही जाए। बीमा बिजनेस जाएगा, और 1 लाख MDRT अगर अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे, तो 1 लाख परिवार अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे। ये इवन आप जैसे लोगों के साथ में होगी, और उसमें कोई डाउट नहीं कि जब आप MDRT गए, TOT जाएंगे, तो आप भी कोच बनेंगे, आप भी ट्रेनर बनेंगे, और आप भी हमारे सामने लोगों को सिखाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने इस प्रोग्राम को देखा है, आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद। अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ में, तो दोस्तों उसका लिंक नीचे दिए हुए, आप भी जुड़ सकते हैं, और इस साल आप MDRT जरूर जाएंगे। आइए बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट। अगली सफलता की कहानी मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थे ओम प्रकाश जी, कभी फिर आपसे मुलाकात होगी ओम प्रकाश जी से। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।